बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव शांत, सरल और गरीबी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग अधिकतर किसान, चरवाहे और कारीगर थे। उन्हीं में से एक था सोम, एक गरीब कुम्हार। सोम का जीवन बहुत कठिन था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी से मिट्टी लाता, उसे गूंथता और फिर अपने पुराने चाक पर बर्तन बनाता। उसके हाथों में हुनर था, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसका चाक भी पुराना था, जो कभी तेज घूमता और कभी अचानक रुक जाता। फिर भी सोम धैर्य रखता और हर दिन मेहनत करता। सोम अपनी पत्नी किरण और 2 छोटे बच्चों के साथ एक मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी के ऊपर से जब बारिश होती तो छत टपकती। गर्मी में झोपड़ी तपती और सर्दी में भीतर ठंड भर जाती। किरण अपने पति को हमेशा हिम्मत देती। सोम, चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों का हुनर एक दिन जरूर पहचाना जाएगा, हमें बस धैर्य रखना है। लेकिन गांव के लोग सोम की मेहनत की उतनी कद्र नहीं करते थे। वे उससे बर्तन लेते, मोल भाव करते और कई बार बिना पैसे दिए ही निकल जाते। कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे सोम, तुम्हारे बर्तन तो जैसे टूटने के लिए ही बने हैं। ये सुनकर सोम का दिल टूट जाता। वो चुपचाप अपने चाक पर झुक जाता और भी ज्यादा मेहनत करने लगता। रात को जब वो थका हारा घर लौटता तो उसके बच्चे भूख से रोते। घर में कभी कभी 2 रोटियां भी मुश्किल से बनती। सोम आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूं, पर फिर भी मेरी हालत क्यों ऐसी है? क्या मेरा श्रम बेकार है? किरण उसकी आंखों में आंसू देखती और शांत स्वर में कहती, सोम, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारे हाथों से जो बर्तन बनते हैं, उनमें लोग पानी पीते हैं, खाना पकाते हैं, दीप जलाते हैं। क्या ये छोटा काम है? लेकिन सोम के मन का अंधकार गहराता ही जा रहा। एक दिन गांव में खबर फैली, भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हैं। वे जेतवन विहार से यहां पधारे हैं और अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। ये सुनकर सोम के मन में उत्सुकता जगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उनसे मिलूं, शायद मेरे सवालों का जवाब वहीं मिले। अगली सुबह वो एक छोटा सा मिट्टी का दीपक और 2 बर्तन लेकर बुद्ध के पास गया। रास्ते में उसने सोचा, अगर बुद्ध सच में ज्ञानी हैं, तो वे जरूर बताएंगे कि मेरी मेहनत का मूल्य क्यों नहीं है। जब सोम जेतवन पहुंचा तो वहां बहुत से लोग बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। चारों ओर शांति का वातावरण था। पेड़ों के नीचे भिक्षु बैठे थे, कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध धैर्य से उनका उत्तर दे रहे थे। सोम भी धीरे से आगे बढ़ा। उसका हृदय धड़क रहा था। वो बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, मैं सोम नाम का एक गरीब कुम्हार हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मिट्टी से बर्तन बनाता हूं, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मेरी कद्र नहीं करता। कभी कभी तो लगता है कि मेरा श्रम व्यर्थ है। क्या सच में मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक छोटा दीपक उठाया। दीपक मिट्टी का ही बना था और उसमें घी और बाती रखी थी। बुद्ध ने दीपक दिखाते हुए कहा, सोम, ये दीपक किसने बनाया? सोम बोला, भगवान, ये दीपक भी किसी कुम्हार ने ही बनाया होगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब इस दीपक में तेल और बाती रख दी जाती है तो ये अंधकार को दूर कर देता है। देखो, इसकी लौ से यहां बैठे सैकड़ों लोगों को प्रकाश मिल रहा है। लेकिन जब तेल खत्म हो जाएगा, लोग इसे फेंक देंगे। क्या इसका मतलब है कि मिट्टी व्यर्थ थी? नहीं, क्योंकि मिट्टी ने प्रकाश का पात्र बनने का सौभाग्य पाया। वैसे ही तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ नहीं। हर बर्तन जो तुम बनाते हो, वो किसी न किसी के जीवन में काम आता है। कोई उसमें अन्न पकाता है, कोई जल पीता है, कोई पूजा करता है। तुम्हारा श्रम दूसरों के जीवन में रोशनी फैला रहा है। सोम ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, याद रखो, सम्मान इस बात पर नहीं है कि लोग तुम्हें कितना धन या मान दें। असली सम्मान इस बात में है
कि तुम्हारा श्रम दूसरों के जीवन में कैसा योगदान देता है। तुम्हारे हाथ मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, वही मिट्टी किसी के लिए अन्न का पात्र बन जाती है, किसी के लिए दीपक बन जाती है। सोम, जब भी तुम अपने चाक पर मिट्टी घुमाओ तो ये समझो कि तुम केवल बर्तन नहीं बना रहे, बल्कि जीवन को आकार दे रहे हो। बुद्ध की बातें सुनकर सोम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवन, आज पहली बार मुझे लगा कि मेरा काम छोटा नहीं है। मेरे हाथ भले गंदे हों, लेकिन मेरा श्रम पवित्र है। आपने मेरे दिल के अंधकार को मिटा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोम, सच्चा ब्राह्मण या सम्राट वो नहीं जो ऊंचे आसन पर बैठता है। सच्चा महान वही है जो मिट्टी की तरह विनम्र होकर दूसरों के लिए उपयोगी होता है। तुम्हारा श्रम ही तुम्हारी पूजा है।